झारखंड में पहले चरण की वोटिंग से एक दिन पहले ईडी की अलग अलग ठिकानों पर बांग्लादेश घुसपैठियों के मुद्दे पर छापेमारी चल रही है। और मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से दीपक प्रकाश जी मौजूद हैं, राज्यसभा सांसद। और बीजेपी को तो बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। अब कानून अपना काम कर रही है। बांग्लादेशी घुसपैठी झारखंड के डेमोग्राफी को परिवर्तित करने का काम किया, हमारे जमीर को छीनने का काम किया, जमीन को छीनने का काम किया। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने लव जिहाद के माध्यम से आदिवासी बहनें और स्थानीय हमारी बहनों के साथ शादी रचाते हुए जमीन पर काबिज होने का काम किया, आर्थिक संसाधन पर कब्जा करने का काम किया, हमारे रोजगार छीनने का काम किया। और देश के जो देशद्रोही जो संगठन है, ऐसे लोग वहाँ पर सक्रिय हैं। संथाल परगना के इलाके में, पाकुड़ में, जामताड़ा में, गोड्डा में, साहिबगंज, जिन पर बैंड लगा हुआ है, अब नए नाम पर काम कर रहे हैं। वाइट कॉलर जॉब करते हुए उनको पूरी तरह से संरक्षण देने का काम हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है, कांग्रेस कर रही है और आरजेडी के लोग कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसमें सवाल ये पूछ रही हूँ कि इसमें जो अभी सर्च हो रहा है, रेड हो रहा है, उसमें क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है बीजेपी को कि किन किन ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और क्यों इनपुट मिला, कैसे मिला? ये एजेंसी का काम है कि देश के दुश्मन, चाहे वो काले धन का हो, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठियों का हो, इस पर काम करने का जिम्मा उनके पास है और वो अपने काम को बेखूबी अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। और इसके लिए झारखंड की जनता बधाई देती है कि ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठी या फिर काले धन का जो उपयोग करके देश की अस्मिता, एकात्मता को खतरा करने का काम करते हैं, उन पर जो जिम्मेवारी दी गई है, उनके कंधे पर जो जिम्मेवारी दी गई है, उसको बखूबी निभा रहे हैं। इसलिए तो बधाई के पात्र हैं। मतलब क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्या इनपुट इन सब रेट से मिलता है ईडी को, ये देखना होगा। लेकिन इससे पहले भी बीजेपी बांग्लादेश का घुसपैठ का मुद्दा उठाती आई है, लेकिन कुछ मिला नहीं है अभी तक। आपके पास चेहरे कौन से हैं जो इसके विक्टिम रहे हों और जिनके नाम पर आप लोग इस चुनाव में आगे बढ़े हैं? ये भाजपा का विषय नहीं है बांग्लादेशी घुसपैठ, ये देश का सवाल है, देश के एकात्मता और अखंडता का सवाल है। एक अतिरिक्त जनसंख्या के आती है और हमारे संसाधन पर काबिज होती है, हमारे आर्थिक संकट खड़ा करने का काम करती है लोग। इसलिए जो आप पाकुड़, जामताड़ा, गोड्डा, साहिबगंज के इलाके में जाइएगा तो एक नहीं अनेक लोग बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं और यहाँ पर लव जिहाद करते हुए शादी रचाने का काम करते हैं। एक नहीं, मैं आपको अनेकों उदाहरण देने का काम कहूँ। इसीलिए तो हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट ने आइडेंटिफिकेशन के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया है, लेकिन राज्य सरकार का इरादा नेक नहीं है। हाई कोर्ट के इस निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है राज्य की सरकार। इससे साफ पता चलता है कि हाई कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानने का इनकी मंशा क्यों है। और ये मंशा इसलिए कि तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक के कारण। हाँ, खूब बेखूबी क्यों नहीं बताएंगे। देश का सवाल है, देश की एकात्मता का सवाल है और ये सवाल झारखंड का नहीं, देश का सवाल है, पूरे भारतवर्ष का सवाल है। और ये भाजपा की यहाँ सरकार आएगी, गर्दन पकड़ करके इनको गर्दनिया पासपोर्ट के माध्यम से इनको बांग्लादेश हम लोग भेजेंगे, वापस करेंगे। ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जाहिर है चुनाव से पहले जिस तरीके से ईडी की रेड चल रही है घुसपैठियों के मामले में, बीजेपी का कहना है कि इसे घूम घूम कर अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग विधानसभा सीटों पर उन लोगों को बताएगी। और ये भी साथ साथ कह रही है बीजेपी कि गर्दनिया पासपोर्ट के ज़रिए अगर सरकार आती है बीजेपी की तो हम जेएमएम को बाहर करेंगे। बहरहाल अगले दिन 43 सीटों पर विधानसभा में पहले चरण में वोटिंग होनी है और ऐसे में आज ईडी की रेड इसी मुद्दे को लेकर के बहुत कुछ कहती है और कई सवाल भी खड़े करती है इस चुनाव को लेकर। सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़, रांची।